तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फेमटो काउंटूरा और स्माइल में क्या डिफरेंस है, जिससे आप अपने आँख के लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है आप डिसाइड कीजिए। मैं मैनुअली और टेक्निकली दोनों आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले जानिए कि फेमटो काउंटूरा का प्रोसीजर कैसे होता है। फेमटो काउंटूरा में क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो कार्निया होता है ब्लैक पोर्शन, उसमें वो 500 to 550 माइक्रोन के आसपास सबका थिकनेस होता है। तो उसमें क्या करते हैं ना 90 माइक्रोन से 110 माइक्रोन तक हम लोग पहले उसका उतना 110 माइक्रोन तक फ्लैप निकालते हैं। हम इतना फ्लैग निकालते हैं कि 18 mm के आसपास कट होता है। उसके बाद इसको ओपन करके फ्लैप जैसे बुक की तरह होता है, एक पेज निकाल दे, जैसे एक पेज ओपन कर लिए, फिर हम लोग उसमें क्या करते हैं लेज़र करते हैं, फिर ये फ्लैप को क्लोज कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 17 to 18 mm का कट है यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद उसको क्लोज कर देते हैं। ये हो गया फेमटो काउंटूरा का। सेकंड ऑप्शन आता है स्माइल का। स्माइल में क्या होता है कि जो कार्निया होता है ना, जो फर्स्ट स्ट्रोमा लेयर में हम लोग लेज़र करते हैं। तो स्ट्रोमा लेयर में लेज़र करने से पहले तो टॉप लेयर में एक छोटा सा कट बनाते हैं, उसके बाद उसका जितना पावर, जितना जैसे लेंटिकुल चाहिए हम लोग को उतने में फिर बिलो में हम लोग लेज़र मारते हैं। तो दोनों के बीच में जो सेपरेट हो जाता है ना, तो उसके बाद छोटा सा चीरा लगा के जैसे 2.5 mm कट लगा के वो लेंटिकुल को हम लोग धीरे से निकाल लेते हैं। तो उससे क्या होता है, स्माइल का मेन एडवांटेज ये है कि कट इसमें सिर्फ 2 to 3 mm के आसपास ही होता है, ज़्यादा नहीं होता। लेकिन फेमटो काउंटूरा में कट्स होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो सबको स्माइल कराना चाहिए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्माइल का सम एडवांटेज भी है तो बहुत सारा डिसएडवांटेज है। उसके लिए काउंटूरा ही अलग से प्रोग्राम है। तो काउंटूरा और स्माइल अलग है। मैं अब ये तो आप समझ गए इसका प्रोसीजर। मैं अब टेक्निकल बताता हूँ। जैसे आपका पावर स्फेरिकल में है -5, -6, -7, बहुत बड़ा पावर है। तो उसके लिए सिर्फ स्फेरिकल है, उसके साथ 0.5, 0.75 या 1 डायोप्टर सिलेंडर तक कोई बात नहीं, उसके लिए ये अच्छा कैंडिडेट होता है। तो और जो छोटा, बहुत छोटा पावर तो लेस देन 1, तो उसमें क्या होता है, जो लेंटिकुल का साइज होता है बहुत थिन होता है। तो उसके सर्जरी करते समय, निकालते समय बहुत दिक्कत होती है। कभी कभी क्या होता है, कट जाता है, उसके बाद उसको निकालने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो छोटा पावर लेस देन 1 को नॉर्मली कोई भी डॉक्टर सजेस्ट नहीं करता। उसके लिए रेगुलर फेमटोलासिक ही ठीक रहता है। अब बात कर लेते हैं कि फेमटो काउंटूरा कब करना है। तो फेमटो काउंटूरा, जो काउंटूरा है वो अलग है, फेमटोलासिक जो अलग है। सो फेमटोलासिक है जो पावर करेक्शन के लिए होता है, काउंटूरा होता है वो रेगुलराइजेशन करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जब से हम लोग जब भी एस्टिग्मेटिज्म की बात करते हैं, जो -1 के साथ 2 सिलेंडर ले लो, या 2 सिलेंडर के साथ 1.5 सिलेंडर ले लो, जो भी एस्टिग्मेटिज्म स्फेरिकल या सिलेंडर दोनों हैं या सिर्फ एस्टिग्मेटिज्म, उस वाले कार्निया का जो शेप होता है बहुत इरेगुलर होता है। जैसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर्वेचर में बहुत डिफरेंट होता है, उसके वजह से एस्टिग्मेटिज्म फॉर्म होता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, जैसे हम लोग लेंटिकुल निकालेंगे, स्माइल से करेंगे तो लेंटिकुल का थिकनेस अनइवन होगा। उससे क्या होगा कि लेंटिकुलर निकालने में दिक्कत होगी। तो इस प्रोसीजर को करने के लिए फेमटोलासिक ही बेटर है, और फेमटो काउंटूरा इसी के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि फेमटोलासिक सर्जरी तो पावर तो करेक्शन कर देगा, लेकिन काउंटूरा विजन क्या करेगा, काउंटूरा उसको कार्निया को रेगुलराइज करेगा। उससे हायर ऑर्डर एब्रेशन नॉर्मल हो जाएगा, और उसका जो डे कॉन्ट्रास्ट है, नाइट कॉन्ट्रास्ट है, इवनिंग कॉन्ट्रास्ट है, ग्लर्स है, हाइलोस है, वो सिग्निफिकेंट लेस हो जाएगा। तो ये मेजर डिफरेंट है फेमटो काउंटूरा और स्माइल में।